उत्कल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देर रात रावण दहन के साथ नवरात्र और दशहरा उत्सव का हुआ समापन। शहर में दुर्गा प्रतिमाओं का निकला आकर्षक चल समारोह। दुर्गोत्सव के समापन अवसर पर शहर में इस बार अपूर्व दृश्य नजर आए। दशहरा पर रावण दहन के पहले दुर्गा प्रतिमाओं का चल समारोह निकाला गया। जबरदस्त भीड़ के कारण कई बार झांकियों को रोका गया। भीड़ के कारण ही भगदड़ भी मची और कई बार पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। कई बार हवा में लाठियां घुमाई तो कहीं कहीं हल्की सी मार भी लगाई। ऐसे ही नजारों के साथ प्रतिमाएं आगे बढ़ती रही और मध्य रात्रि के बाद रावण दहन के साथ ही 10 दिनों का यह महोत्सव विधिवत समाप्त हो गया। 3 पत्ती से निकले चल समारोह में सबसे आगे गोविंदगंज रामलीला समिति की झांकी शामिल थी। इस बार का चल समारोह अद्भुत था। आकर्षक लाइटिंग, दुलदुल घोड़ी का नृत्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। बाबा राम रहीम जेल में हनीप्रीत की झांकी बनाई गई। इन झांकियों के साथ ये संदेश दिए गए कि ठग बाबाओं से सावधान रहें और कानून से ऊपर कोई भी नहीं। श्री राम का मनोहारी रथ बनाया गया। बीच में शेर नृत्य दल था और स्वस्तिक बैंड दल द्वारा आकर्षक प्रस्तुति देते हुए बढ़ रहा था। घोड़ियों का दल भी नृत्य आकर्षण का केंद्र बना। पालकी पर माता रानी की मनोहारी झांकी सजाई गई। नगर सेठानी के रूप में माता का स्वरूप भी अनूठा था। सिर पर छत्र, मुकुट, कानों में कुंडल, हाथों में तलवार, खप्पर, त्रिशूल, मैया के मुख का तेज और आभूषण विदा कर रहे हैं। ले लेना। अपने धाम को चली माँ जगत जननी अपने धाम को भक्तों को आशीष देते हुए जल मार्ग से अपने धाम को माँ चली हैं। माँ को नमन करते हैं इस आशा के साथ कि माँ अपनी कृपा दृष्टि बच्चों पर बनाए रखेंगी। सिटी बंगाली क्लब में सुबह से महिला श्रद्धालुओं द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया पर्व। नवरात्रि पर्व बंगाली समाज का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। शहर की बंगाली महिला पुरुष भी इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान न केवल व्रत रखे गए बल्कि विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नवरात्रि के समापन पर शनिवार को महिलाओं का सिंदूर पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। भक्ति और उत्साह का यह माहौल आप देख रहे हैं सिटी बंगाली क्लब में। सिटी पाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन एवं सिटी बंगाली क्लब के संयुक्त तत्वावधान में दशहरा चल समारोह का प्रारंभ हो चुका है। यह दशहरा चल समारोह
नौदरा पुल, तीन पत्ती चौराहा, शास्त्री ब्रिज, रामपुर से होते हुए विसर्जन कुंड भिटौली के लिए प्रस्थान करने जा रहा है। इस दशहरा जल समारोह की खासियत यह है कि यहाँ पे धुनुची नृत्य आकर्षण का केंद्र है। इस धुनुची नृत्य में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल होते हैं। महिलाएं लाल बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी पहनकर इस समारोह का हिस्सा बनती हैं। आज विजयादशमी है और आज के दिन हमारी जो ये बेटी आई थी अपने घर से वापस जा रही है, तो हम उसे सिंदूर का दान दुब का आशीर्वाद देते हैं कि ज़िंदगी भर वो भी अपना सिंदूर लेके रहे और हम भी उसकी तरह हमेशा सुहागन रहें और इस तरह से हर साल सिंदूर खेलते रहें। क्या नाम आपका? ईशा भट्टाचार्य। माँ इस टाइम अपने घर आती हैं, जो हम लोग के 4 दिन उत्सव का माहौल होता है। इसमें हम लोग लास्ट में ये है कि हम माँ को विदाई कर रहे हैं, तो अपने मतलब सुहाग और बच्चों की मंगल कामना के लिए हम लोग दुआ मांगते हैं। क्या कहते हैं? सिंदूर खुड़ा उत्सव। क्या नाम आपका? सृष्टि चैटर्जी। जबलपुर सतना और जबलपुर पिपरिया के बीच ट्रेनों में सरप्राइज चेकिंग। पश्चिम मध्य रेल ने 10 टीमों को लगाया सघन जांच से यात्रियों में हड़कंप। जबलपुर सतना और जबलपुर पिपरिया के बीच ट्रेनों में सरप्राइज चेकिंग की गई। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस काम में 10 टीमों को लगाया था। इस सघन जांच में यात्रियों में हड़कंप मच गया। पूर्णा पटना एक्सप्रेस क्रमांक 17610 डाउन एक्सप्रेस में कई यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया। ट्रेन में चेकिंग स्क्वाड टीपीएस भल्ला के नेतृत्व में चेकिंग कर रही थी। पटना जा रहे शाह मोहम्मद को बिना बुक कराए टीवी ले जाते पकड़ा गया। शाह से 1020 रुपए पेनाल्टी वसूली गई। इस स्क्वाड में रंजीत भुल्ला, रोमन सिंह, एसके सिंह, आरके सिंह शामिल थे। संजय कुमार आरडी। नहीं तो अगर आप जैसे बोल रहे हैं फिर हमको सिवान जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमको बस पकड़ना पड़ेगा एनजीपी के लिए। नहीं तो अगर आप जैसे बोल रहे हैं फिर हमको सिवान जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमको बस पकड़ना पड़ेगा एनजीपी के लिए। नर्मदा परिक्रमा के दूसरे दिन दिग्विजय सिंह ने बड़िया घाट से यात्रा शुरू की। सुबह से ही बढ़ चला था कारवां। नर्मदा यात्रा पर निकले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा था। अपनी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने बड़िया घाट से यात्रा शुरू की और जल्द ही केसला घाट जा पहुंचे। दिग्गी राज के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी पैदल चल रहे थे। सोमवार को यात्रा की शुरुआत उन्होंने बड़िया घाट से की। करीब 7:30 बजे उन्होंने अपनी धर्मपत्नी अमृता सिंह के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और यहां से वे रवाना हो गए। बड़िया घाट से वे पास ही स्थित नर्मदा के एक और घाट केसला घाट पहुंचे। बड़िया घाट से केसला घाट तक नर्मदा परिक्रमा के दौरान नर्मदा के किनारे बसे गांव के लोगों ने उनका परंपरागत रूप से अभिवादन किया। इस दौरान सिंह ने महिलाओं को आभार स्वरूप 50-50 रुपए के नोट भी भेंट किए। यात्रा के दौरान जब दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता सिंह केसला घाट पहुंचे तो वहां ग्रामीणों ने उनका अभिवादन किया। इस दौरान अमृता सिंह ने ग्रामीण महिलाओं से खूब बात की और उनके साथ बैठकर मां नर्मदा के भजन भी गाए। मां नर्मदा के महत्व के बारे में भी जाना। यहाँ दिग्विजय सिंह ने सरपंच से गाँव में राशन वितरण प्रणाली एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दिग्विजय सिंह ने यहाँ आई महिलाओं को ढोलक मंजीरा खरीदने के लिए राशि भेंट की। दिग्विजय सिंह की इस यात्रा में उनके साथ कांग्रेस के कई प्रमुख नेता भी शामिल हैं। इन नेताओं में वरिष्ठ नेता रामेश्वर नीखरा के अलावा स्थानीय कांग्रेस नेता विश्वनाथ गुमाश्ता भी शामिल हैं।
पर्व के मौसम में इन ट्रेनों पर लगा लंबा ब्रेक, रेलवे ने की रद्द। पश्चिम मध्य रेलवे ने 4 पैसेंजर ट्रेनों को 1 माह के लिए रद्द किया। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे के निर्णय के अनुसार 4 ट्रेनें 1 माह ट्रैक पर नहीं दिखेंगी। इन पैसेंजर ट्रेनों को पूरे अक्टूबर माह के लिए रद्द कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किए जाने का यह सिलसिला करीब 8 माह पूर्व शुरू किया गया था। हर माह के अंतिम दिनों में रेलवे के अधिकारी फिर अगले माह के लिए इन ट्रेनों को रद्द किए जाने का आदेश जारी कर देते हैं। पैसेंजर ट्रेनों का यह कैंसिलेशन मरम्मत कार्य के नाम पर किया जा रहा है। ट्रेन मंडल के सतना इटारसी के बीच 4 पैसेंजर ट्रेनों के चलाए जाने पर रोक लगा दी गई है। रेलवे का यह फैसला रविवार से पूरे 1 माह के लिए लागू हो गया है। इन सभी ट्रेनों को 1 से 31 अक्टूबर के बीच रद्द किया गया है। रेलवे ने ट्रेन क्रमांक 51-673 इटारसी सतना पैसेंजर, 51-674 सतना इटारसी पैसेंजर, 51-767 कटनी सतना पैसेंजर और ट्रेन क्रमांक 51-768 कटनी सतना पैसेंजर को रद्द किया है। आदेश के अनुसार 4 पैसेंजर ट्रेनों को 1 से 31 अक्टूबर के बीच रद्द किया गया है, बल्कि एक फास्ट ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन भी बना दिया गया है। गाड़ी संख्या 51-671 इटारसी सतना फास्ट पैसेंजर ट्रेन की स्थिति भी यथावत रखी गई है, यानी यह ट्रेन इटारसी से सतना स्टेशन के मध्य सभी स्टेशनों पर ठहरेगी। यही हाल गाड़ी संख्या 51-672 सतना इटारसी पैसेंजर का भी यही है। इस ट्रेन को भी सतना से इटारसी के बीच प्रतिदिन चलाने के साथ ही हर स्टेशन पर रोका जाएगा। मां की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, करेली में गरबा महोत्सव का आयोजन। नवरात्र में जिले के देवी भक्ति के अलग अलग स्वरूप नजर आ रहे हैं। पंडालों में प्रतिमाओं के दर्शन के साथ ही श्रद्धालु जमकर गरबा खेल रहे हैं। वहीं रात्रि जागरण के म्यूजिकल प्रोग्राम्स में भीड़ उमड़ रही है। करेली में गुरुवार को यूथ क्लब के 3 दिवसीय गरबा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस गरबा में क्षेत्र के बच्चे, युवा एवं महिलाएं मां की आराधना कर रही हैं। शुभारंभ के अवसर पर छात्रावासी छात्राओं ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं गाडरवारा ब्लॉक के सिहोरा मंत्री में देवी गीत नाइट का आयोजन हुआ। इसमें गायिका रिजा खान बाली ठाकरे ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। बारा में कार बाइक टक्कर, 1 घायल,
दडौरी मोड़ में घटना, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बड़वारा में शुक्रवार को कार बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना दडौरी मोड़ में हुई, जहां बाइक में सवार होकर 48 वर्षीय द्वारका चौधरी पिता नमैया लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। तभी बरही की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को सीधी टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साईखेड़ा में बोरी बांधकर रोका पानी। अल्प वर्षा और जल स्तर कम होने के कारण पानी की जरूरत पूरा करने के लिए कार्य। जल अभियान परिषद के तहत बोरी बंधान कार्य। साईखेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवकोन के सेठान ग्राम में जल अभियान परिषद विकास खंड साईखेड़ा की ओर से उमर नदी पर बोरी बंधान कार्यक्रम संपन्न किया गया। 400 बोरी का बंधान बनाकर जल को रोका गया। इस बोरी बंधान के माध्यम से ग्राम में पशुओं को पीने के लिए पानी की सुविधा होगी और ग्रामवासियों को जल संरक्षण का महत्व समझाया जाएगा। इस वर्ष कम बारिश होने के कारण नदियों का जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। इसी को देखते हुए यह बोरी बंधान कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक राजेश तिवारी, जल अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक राम मोहन रघुवंशी, किसान मोर्चा से कीरत पटेल, भारतीय किसान संघ से साहब सिंह, अनुराग चौक से नितिन तिवारी, रोहित अवस्थी, युवा मोर्चा से आशीष तिवारी, ग्राम पंचायत सचिव जीवन मेहरा, संजय प्रजापति, नवंगपुर से रेवा शंकर कटारे, हरि गोपाल श्रीवास्तव, नर्मदा धानक, रितेश अवस्थी, शिवदीन पटेल, प्रशांत पोरे, धर्मेंद्र लोधी, ग्राम पंचायत का सहयोग रहा। क्षेत्र तथा ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कटनी में जगह जगह भंडारा, जवारी के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। नवरात्र पर शहर में जगह जगह हवन, कन्या पूजन और कन्या भोजन क्रम जारी है। शाम को जवारा विसर्जन किया गया। वहीं जवारे के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे। शहर में पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित आजाद चौक के दुर्गा पंडाल में भक्तों की आवाजाही भी बढ़ गई, जहां मां काली की प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित की गई। ये मात्र 1 फुट की दुर्गा प्रतिमा है। पंडाल में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इसके साथ ही पंडाल के बाहर एक बड़ा फ्लैश लगाया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से प्रतिमाओं के विसर्जन, पूजन सामग्री के विसर्जन से जल प्रदूषित हो रहा है। व्यक्ति द्वारा यह क्रम पिछले 12 वर्षों से किया जा रहा है। लगातार पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई जा रही है। नवरात्रि के पर्व पर जिस आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा से आप मेरा पूजन करते हैं, उसी आस्था और विश्वास श्रद्धा से विसर्जन भी करें। पर्यावरण को संरक्षण देते हुए दुर्गा उत्सव समिति की मुहिम बताया गया है किस तरह से मूर्तियों के विसर्जन से नदियों में प्रदूषण हो रहा है। इस बार इस समिति ने केवल एक प्रतीकात्मक रूप में माता की स्थापना की है। ये आप देख रहे हैं, छोटी सी माँ की मूर्ति रखी हुई है और आप देख रहे हैं छोटी सी प्रतिमा और स्थापना की है। बताइए, इस बार आपने छोटी प्रतिमा रखी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हालांकि
सब जानते हैं जैसे पर्यावरण बहुत प्रदूषण होता है, इसीलिए हम लोग 10-12 साल से मूर्ति छोटी इसलिए स्थापित करते देवी जी, ताकि पर्यावरण में कम प्रदूषण हो और नदी नाला भी ज़्यादा दिक्कत में ना आए, इसलिए हम लोग छोटी मूर्ति की स्थापना की जाती है। क्या नाम है आपका? राजिल रजक। कटनी में ट्रक पलटने से 5 लोग दबे, एक की मौत। उमरियापान थाना क्षेत्र की घटना, सीमेंट के पोल से लदा था ट्रक। उमरियापान थाना क्षेत्र में सीमेंट खंभों से सड़क के किनारे फंसा ट्रक निकलते समय पलट गया। इस हादसे में ट्रक से दबकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग भी ट्रक की चपेट में आ गए। इन सभी को तत्काल उमरियापान अस्पताल भेजा गया, जहां प्रारंभिक चिकित्सा के बाद 2 घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे उमरियापान शासकीय अस्पताल के ठीक पास के ट्रक में जैक लगाते समय अचानक ही अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिसमें मदद कर रहे लोगों में शैलेंद्र पिता विशेश्वर मिश्रा पचपेड़ी निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल राजा पिता पन्नालाल सोनी, विनोद पिता जगदीश पांडे को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय भेजा गया, जबकि घायल कुश पिता दीनू कौल का उपचार उमरियापान अस्पताल जारी है। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि प्रशासनिक अमला, वरिष्ठ अधिकारी व अन्य थानों की पुलिस घटना के 2.5 घंटे बाद तक पहुंची, जिस पर ग्रामीण जमकर आक्रोश भड़क उठा। कटनी में ओवरलोड ऑटो पलटा, 13 यात्री घायल। बसुधा रीठी मार्ग पर कुवापा घटिया की ढाल पर घटना, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बसुधा से रीठी को आ रहा एक ऑटो शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रीठी की ओर एक ऑटो तेज रफ्तार से आ रहा था, इसमें यात्री लटक रहे थे। जैसे ही ऑटो कुवापा घटिया की ढाल पर पहुंचा, वह पलट गया। घटना में 13 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में 3 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। कटनी में दुर्गा प्रतिमा और जवारा विसर्जन, ढोल नगाड़े की धुन पर निकाला दुर्गा प्रतिमा चल समारोह। शहर में विजयादशमी पर शनिवार को हवन पूजन के साथ ही शस्त्र पूजन हुआ। जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। जालपा देवी मंदिर से जवारा जुलूस निकाला गया। जुलूस में महिलाएं सिर पर जवारे रखकर नदी घाट तक गयी। वहीं जुलूस के आगे कई देवी भक्त अपने शरीर में बाण भेद कर चले। इसके साथ ही कई सार्वजनिक समितियों का दुर्गा प्रतिमा चल समारोह भी गाजे बाजे के साथ निकला। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन भी हुआ। वहीं चौपाटी में रावण दहन की तैयारियां भी हो गयी, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तीर से श्री राम रावण का वध किया। नरसिंहपुर जिले से गार्डनवाड़ा और साली चौका क्षेत्र में भी शनिवार को दुर्गा प्रतिमा चल समारोह निकाला गया।
स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र की घटना, रेलवे का रिटायर्ड कर्मी है मृतक। स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार को एक वाहन की टक्कर में एक वृद्ध की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार डहुली मधाना निवासी 65 वर्षीय राम विशाल चौधरी रेलवे से रिटायर्ड कर्मी थे। वे किसी काम के सिलसिले में शनिवार को साइकिल से स्लीमनाबाद गए थे। उनकी साइकिल को सड़क पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे राम विशाल छिटक कर सड़क के किनारे गिर गए। राहगीर की सूचना पर घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राम विशाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराते हुए मर्ग कायम किया है। वारा में शिया दाऊदी बोहरा समाज का मातमी जुलूस। शहर के मुस्लिम क्षेत्रों में शरीर पर कोड़े बरसाते निकले लोग। स्थानीय शिया दाऊदी बोहरा समाज द्वारा मुहर्रम माह की 10 तारीख को यौमे आशूरा मनाया गया। इस अवसर पर सूरत से पधारे धर्मगुरु जनाब मुल्ला मिकदाद हुसैन द्वारा मुहर्रम की 2 तारीख से आज आशूरा के दिन तक प्रतिदिन दोपहर 1 रात को स्थानीय बोहरा मस्जिद में यानी यादे हुसैन में नोवा अबीन व पुरजोश मातम कराया। सिया समाज के मातमी जुलूस में मुस्लिम बंद अपने शरीर पर कोड़े बरसाते हुए निकले। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अन्य खबरों के लिए पढ़ते रहें पत्रिका या फिर लॉग इन करें www.patrika.com। नमस्कार, जय हिंद।